Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th. Here I am your Ananya ma'am, your social science expert. Today I am here to take the part 2 of the chapter that we were doing, outcomes of democracy from political science. Okay, so from political science this is a chapter, outcomes of democracy. We have already take the introductory session, हमने introduction ले लिया था इस chapter का. What all the chapter revolves around, chapter में क्या है, and various, basically it's a part of only 2 parts हैं इसके, और बहुत easy सा chapter है, ज़्यादा elaborated chapter नहीं है. So come on, we'll be studying out what all things are left. This is the last session of this chapter, part 2 of outcomes of democracy. अच्छा बच्चा, we have already taken the introduction of this and this is important, और यही सिर्फ एक question है इस chapter में that carries very heavy weightage also, and it is important for your board exams too. So how do we assess democracy's outcome? अच्छा, chapter का name ही हमें itself एक elaboration दे रहा है, मतलब meaning of the chapter, that is outcomes of democracy. What are outcomes of democracy? Outcomes क्या होते हैं? Results. जैसे ही हम ये वाला एक word देखते हैं ना, this word, ये word हमें क्या है, ये word का meaning results, कि हमें क्या results मिल रहे हैं and what results we are expecting from democracy, कि हम क्या results expect कर रहे हैं. Every citizen wants that the country to be free from all the inequalities. Every citizen wants that the country should be free from poverty, corruption, unemployment. यही सब चीज़ें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से, कि जो भी सिटीज़न या फिर जो भी ऑफिशियल, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी हमारे आ रहे हैं इलेक्ट होकर, जिन्हें हम इलेक्ट कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को आकर इराडिकेट कर दे, इन सब चीज़ों को आकर फिनिश कर दे. ये हमारे एक एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, दैट वी वांट दीज रिजल्ट्स फ्रॉम डेमोक्रेसी. क्लियर? सो बट उससे पहले हम एक्सेस कैसे करेंगे, हम उसे जनरेट कैसे करेंगे, हम उसे कैसे पहचानेंगे, that what democracy is all about and what all outcomes it is giving to us. Number 1 is accountable, responsive. The democratic government is accountable to people, responsive होती है and legitimate होती है, that laws को follow करती है. उसके बाद if our economy is growing, it means our democratic government is going very good. इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है, देन ऑल्सो वी कैन एक्सेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, देन ऑल्सो वी कैन, अगर इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज, दिस गवर्नमेंट इज गोइंग वेरी गुड. अकोमोडेशन, अगर हम सबको एक यूनिटी में रख रही है, यूनिटी में रख पा रही है, देन वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड. डिग्निटी आना, और अगर हमें प्रॉपर डिग्निटी, प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर फ्रीडम मिल रही है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट आवर गवर्नमेंट इज गोइंग वेरी गुड. सो दिस वॉज ऑल द इंट्रोडक्शन. अब हम ये इंट्रोडक्शन हम पहले सेशन में भी ले चुके थे. एवरीथिंग वॉज देयर इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्ट 1 ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. इफ एनीवन, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट आउट, बिकॉज दैट वॉज द बेस ऑफ द चैप्टर. आपको वही समझोगे, अगर वो बात अच्छे से समझोगे, देन ओनली यू कैन गो फर्दर एंड यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर. क्लियर? सो नेक्स्ट, अब हम उन्हीं पार्ट्स को, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को और इलाबोरेटेड वे में देखेंगे कि उन पॉइंट्स का मतलब क्या है. द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी टुक, जो हमने पहला पॉइंट करा था, दैट वॉज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अकाउंटेबल का मतलब हमने क्या देखा था? अकाउंटेबल मीन्स आई सेड यू आंसरेबल. व्हाट आई सेड ऑफ फ्रॉम द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब मैंने आपको बताया था आंसरेबल. ठीक है? सी लुक, ओके. रिस्पॉन्सिव मीन्स रिस्पॉन्सिबल, क्लियर.
लेजिटिमेट, चलो लेजिटिमेट का इधर लिख देते हैं। लेजिटिमेट मतलब आपको याद रखना है लॉज, जो गवर्नमेंट प्रॉपर लॉज को फॉलो करती है। कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ सुप्रीम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अच्छे से फॉलो कर रही है दैट इज़ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है बच्चा जो प्रॉपर आंसरेबल है। काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, किसने कहा है, पावर्स किसने दिए, एवरीथिंग इज द गवर्नमेंट इज आंसरेबल, इट मीन्स अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल है एंड लेजिटिमेट है, द वन दे आर फॉलोइंग द लॉज। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट यही है, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल टू द सिटीजन। हमें आंसरेबल हम पूछ सकते हैं। सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज द रूलर्स, हमारे पास तो यार राइट है, क्या राइट है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही राइट है ना हमारे पास। सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, और हम वोट से तो चूज करेंगे अपने रूलर्स को। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल है जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड्स हैं। इट टेक टाइम बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे हम एक डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं कि डिसीजन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, डेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, पूरी पार्लियामेंट उसे डिस्कस करेगी, डेलिब्रेट, पहले एक हेड के पास जाएगा क्वेश्चन, फिर दूसरे हेड के पास जाएगा, फिर थर्ड हेड के पास जाएगा, तो इट इज़ अ बिट लॉन्ग प्रोसेस। इससे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत डिले हो जाती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट है, कोई बात किसी से छिपी नहीं होती है डेमोक्रेसी में। एवरीथिंग, अगर कुछ डिस्कस होना है तो वो कहाँ डिस्कस होना है, पूरी पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, जहाँ पे ऑपोजिशन भी है, करंट पार्टी रूलर्स भी हैं एंड बहुत सारी और भी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, अरे हमारी गवर्नमेंट है, हमने ही तो बनाई है वो गवर्नमेंट, अगर हम चाहें तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या है, दैट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमने बनाई है। डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, दिस itself is the outcome, has the ability to generate its own support। सपोर्ट तो उन्हें लेना पड़ेगा हमारा, अगर उन्हें सपोर्ट चाहिए तो दे हैव टू डू द वर्क, उन्हें अपना सपोर्ट खुद जनरेट करना है कि हम क्यों सपोर्ट करें उन्हें। इफ़ दे आर डूइंग वर्क, इफ़ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर नीड्स, इफ़ दे आर डूइंग आवर वर्क, हमारी नीड्स को, हमारी सजेशंस को, हमारा ध्यान रख रहे हैं, देन ओनली वी विल इलेक्टिंग देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये क्या है, दैट दे आर अकाउंट, दे शुड बी, दे हैव टू बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। दिस इज द एक्सेस, ऐसे हम पता लगा सकते हैं दैट इफ डेमोक्रेसी इज वर्किंग इन अ गुड वे और नॉट। हम इसको एक टेस्टिमोनी भी बोल सकते हैं, टेस्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने रीड करा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी तो चेक करेंगे कि जो ये गवर्नमेंट चल रही है वो एक्चुअली में उसके आने से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, क्लियर, एंड हमारी कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं। ये एक टेस्ट है, ये एक आउटकम्स है कि जिससे डेमोक्रेसी को देखा जाता है, परखा जाता है एक्चुअली दैट वेदर द डेमोक्रेसी इज डूइंग गुड और नॉट। क्या होता है, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में जो गवर्नमेंट आती है, जो पीपल अथॉरिटीज आती हैं, अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। उनके पास रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर नीचे आते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं, रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर। अच्छा, हम कहते हैं बेसिकली जो हमारी डेवलपमेंट है दैट इज विद द MNC से होती है, जो फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्ट करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है। येस, बेसिक हमारी जो डेवलपमेंट है उससे है, लेकिन उसका ना एक डिसएडवांटेज भी है उनका। वो क्या डिसएडवांटेज है, अल्ट्रा जो रिच पीपल हैं वो तो और रिच हो रहे हैं, और जो पुअर हैं दे कैन नॉट गो टू MNCs, यार वो MNCs में नहीं जा सकते, MNC शोरूम्स एंड ब्रांड्स में नहीं जा, तो पुअर और पुअर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके आने से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, महंगाई इंक्रीज हो रही है। तो वो सब कुछ क्या है, दीज आर द आउटकम्स जो डेमोक्रेसी को इनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा सो दैट इक्वालिटी आ जाए, लेवल। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल। अगर हम देखें तो एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो क्या अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को फिनिश करा है, पुअर और रिच में गैप को ब्रिज करा है? नहीं हुआ है अभी तक। पुअर है और रिच होते जा रहे हैं।
नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि जो इतने सारे लोग हैं, देयर सोशल डाइवर्सिटी सोसाइटी में Muslims are also there, Christians are also there, Hindus are also there, Sikhs are also there. तो ये क्या है, डेमोक्रेसी की ड्यूटी है क्या करना, सोशल डाइवर्सिटी बना के रखना, अकोमोडेट करके रखना लोगों को एक साथ. नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं सॉल्व हुए हैं अभी तक, हल्की से चिंगारी उठने की देर है एंड रिलीजियस डिफरेंसेस ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, क्लियर होते हैं ना, मतलब विदाउट इन डाउट वी कैन से तो डेमोक्रेसी रीसेट्स, डेमोक्रेसी सोशल डिफरेंसेस को ब्रिज नहीं कर पाई है. एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री गेट्स अ चांस टू बी इन मेजॉरिटी, और हर एक का राइट है कि वो मेजॉरिटी में आए, हर एक माइनॉरिटी में नहीं रह सकते. वेरियस कम्युनिटीज आर देयर, दे आर स्टिल इन द माइनॉरिटी एंड वेरियस कम्युनिटीज आर देयर जो पता नहीं कितने लेवल से मेजॉरिटी के लिए ही, मेजॉरिटी में ये मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है, एंड दिस इज वेरी सोशल इनइक्वालिटी. क्लियर ना. सो ये सब कुछ चीजें, दीज आर द एक्सेस कि हम डेमोक्रेसी को कैसे पता लगा सकते हैं वेदर दे आर डूइंग गुड और नॉट, डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है. सो दिस वाज कि डेमोक्रेसी की ड्यूटी है कि सोशल डाइवर्सिटी को बना कर रखना, यूनिटी बना कर रखना. डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन, ये तो हमें मिल रही है एक्चुअली में, थोड़ी बहुत मतलब हमारे पास एक डिग्निटी है. We are having the dignity and we are having the freedom to elect us representative. Realizes and respect the freedom as the basis of democracy. Actually में we are the supreme power. We हमारे पास है, we are the supreme, we are having the supreme authority हमारे पास है. Make laws for the citizen and is legally accepted. हमने ही तो laws बनाए हैं, और पता है laws क्या, अब एक एक पर्सन के घर पे जाके पूछा जा रहा है कि हम ये लॉ बनाने जा रहे हैं, आप इसे अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे. नो, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा है, हमने अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में बिठाया कि हमारे बिहाफ पे आप डिसीजन लोगे. लॉज इनडायरेक्टली हम ही बना रहे हैं बिकॉज दे आर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस. गिव स्पेस फॉर कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, वी कैन कंप्लेन टू, वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हमारे पास फ्रीडम है, हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं दैट व्हाई द थिंग हैज नॉट हैपन टिल नाउ, व्हाई द थिंग हैज नॉट बीन डन टिल नाउ. तो ये सब कुछ क्या है, वी आर हैविंग द फ्रीडम एंड द डिग्निटी फॉर आवर कंट्री. Public expression of dissatisfaction in itself is a key success of democracy. This is the test. अगर पब्लिक डिससैटिस्फाई हो रही है, सॉरी, अगर पब्लिक डिससैटिस्फाई है तो इट मींस पब्लिक डेमोक्रेसी को चेक कर रही है, आपको सुपरवाइज कर रही है, अपने लीडर को सुपरवाइज कर रही है, वेदर द लीडर इज गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक, ऑन अ राइट ट्रैक, द लीडर इज वर्किंग और नॉट. तो ये सब कुछ क्या है, दिस इज द टेस्टिमोनी नॉलेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी. क्लियर. सो इससे हम पता लगा सकते हैं दैट क्या अगर हमें प्रॉपरली डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ मिल रही है देन आवर डेमोक्रेसी इज गोइंग इन अ गुड वे. रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, बिल्कुल भी नहीं. इनइक्वालिटीज हमने थोड़ा बहुत हमने पॉइंट ये बीच में इलैबोरेट करा है, इनइक्वालिटीज फिनिश नहीं हुई हैं. रिच होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं एज अगेन. सो व्हाट दे आर सेइंग, reduction in inequalities and poverty, it is reasonable to expect democracies. डेमोक्रेसी से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज फिनिश करे, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आए. ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल वेट, हर एक का इक्वल राइट है. मुझे जितना राइट है, अगर मेरे पास राइट है 1 वोट देने का, तो आपके पास भी 1 वोट देने का ही राइट है. यू आर नॉट हैविंग मोर देन दैट. क्लियर. तो और सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में सब एक बराबर हैं. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली, कुछ अल्ट्रा रिच पर्सन्स आर देयर, दे आर एंजॉयिंग हाईली प्रोपोर्शनेट, वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन इन द सोसाइटी. उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है. इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट, अगर हम एक्चुअल लाइफ में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर पाई है, पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाई है डेमोक्रेसी. यहाँ पर डेमोक्रेसी फेल हो गई. बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हैं दैट डेमोक्रेसी उन सब चीज़ों पे फेल हो चुकी है. डेमोक्रेसी इज नॉट एबल टू
we can say eradicate those things from the democratic government. Is that clear? So this was elaboration of the how do we access democracy, accountable, responsible, legitimate government. If it is good democracy, ये है, accountable है, legitimate है, responsible, then it is good. Economic growth हो रही है या नहीं हो रही है, then only we can test the democracy. Accommodation, social diversity accommodate, unity में रख रही है या नहीं, dignity मिल रही है, freedom मिल रही है या नहीं, poverty and inequalities reduce हो रही है या नहीं. These are the terms how we can access democratic outcomes. Is that clear? I hope you all are very well clear with this chapter. Thank you. Civics complete here. Congratulations. So these were the chapters that are coming for your current session. Clear? So please, this was the last session of civics. Enjoy your political science. Thank you so much. I too enjoyed with you. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying. Bye-bye.